अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वफाकी शरई अदालत के बाहर, जहाँ आज एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाया गया है। और फ़ैसला वफाकी शरई अदालत ने जो सुनाया है वो मौजूदा हुकूमत के लिए एक मुश्किल इम्तहान भी साबित होगा, ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जब मईशत डूबी हुई है तकरीबन, और इसको संभालने के लिए मज़ीद कर्ज़ों और आलमी मालियाती इदारों से मायदों की ज़रूरत है। ऐसे में शरीयत कोर्ट ने ये करार दिया है कि रिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर शरई निज़ाम है और इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तमाम आलमी मालियाती इदारों से जो मुआहदे किए जा रहे हैं वो भी शरई कवानीन के मुताबिक किए जाएँ, और ऐसे तमाम मालियाती इदारों से मुतालिक कवानीन और कर्ज़ और सूद से मुतालिक कवानीन में तरमीम की जाएँ। अदालत ने डेड लाइन दी है कि ये जो मौजूदा सूदी कवानीन है जिनके तहत बैंक कर्ज़े देने के बाद सूद दर सूद लोगों से वसूल करते हैं, ये तमाम कवानीन 31 दिसंबर 2022 तक गैर मौसर हो जाएंगे, 1 जून 2022 तक गैर मौसर हो जाएंगे। और हुकूमत को हिदायत की गई है कि 31 दिसंबर तक इनमें तरमीम की जाएँ, जबकि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक मुकम्मल रिबा फ्री बनाने के लिए 5 साल की मोहलत दी गई है। और ये कहा गया है कि आइन का मंशा है कि मुल्क इस्लामी और शरई कवानीन के मुताबिक चले, और अगर इसको आइन के मुताबिक रिबा फ्री करने के लिए हुकूमत तसलसल से काम करे तो मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक 5 साल की मुद्दत में इसको रिबा फ्री बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामी बैंक के पास पहले ही मुतबादिल निज़ाम मौजूद है जिससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, जबकि चाइना सी पैक पर पहले ही शरई कवानीन के मुताबिक सरमाया कारी कर रहा है। नाज़रीन, यह मैं आपको बताता चलूँ कि जो सी पैक है वो बिल्ड एंड अर्न के असूल पर काम कर रहा है, BOT, और बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो रोड चाइना तामीर करेगा उसको ऑपरेट भी वही करेगा, और जब तक उसकी सरमाया पूरा वसूल नहीं हो जाता है वो उससे कमाई करेगा, और उसके बाद वो पाकिस्तान की मिल्कियत हो जाएगी। ये वो असूल है जिसके तहत दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन किस हद तक काबिल अमल है इसका फैसला तो हुकूमत करेगी। इस फैसले के ख़िलाफ़ 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। हुकूमती माहिरीन इस हवाले से माज़रत को जायज़ा लेंगे। ताहम इस आपको ये बताता चलूँ कि जो इस फैसले से जमात इस्लामी के अरकान हैं वो बहुत खुश हैं, और यहाँ पर तमाम अरकान फैसले के बाद अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जो बैंकों में अपने अकाउंट रखते हैं, जो कर्जे लेते हैं, उनके लिए क्या इसमें बात है? बैंक्स के हवाले से आगे तफसीलात आएंगी, लेकिन जो पिछली ट्रांजैक्शन है उनको शरीयत कोर्ट ने इस तरह सेव किया कि उन्होंने कहा कि ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। कर्जों के हवाले से बात करते हैं। अगर एक सवाल आपसे ये एक टेक्निकल चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को 10 लाख रुपए देता है और वो उसको 10 साल के बाद वापस 10 लाख देता है, और उस दौरान जो करेंसी है डिवैल्यू होती है या उसका वैल्यू हाई हो जाता है, लेकिन जो लेता है पैसे वो उस पैसों से या उस कर्जे से ज़्यादा अपना माल बना लेता है, गनीमत बना लेता है, फिर इस सूरत हाल में क्या करेंगे? सर, बेहतर ये है कि अगर वो कर्जा दे रहा है तो फिर उसके साथ पार्टनरशिप कर, बिकॉज उसके जहन में ये है कि मैं 10 लाख दूँ, ये मेरा 10 लाख भी सेव रहे और इसकी अमाउंट बढ़े भी। तो अगर तो वो इससे कमाना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट करे, वो इस चीज़ का भी रिस्क ले कि मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो फिर अगर वो बढ़ जाता है तो ज़्यादा ले ले, लेकिन अगर घट जाता है तो उसको कम नहीं। और दूसरी बात यह है कि लॉ के अंदर, इस्लाम के अंदर जो डेट है ये एक ग्रेशियस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बड़ी क्लैरिटी सर, ये आम आदमियों के लिए ज़रा एक्सप्लेन कर दें जिन्होंने आम आदमी के लिए ये है कि उनके जो कर्जे बैंक्स में वो सेव हैं वो इस वक्त उसके मुताबिक, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑन जो अदालत ने 3 किस्म की डायरेक्शंस दी कि 1 जून से जो लफ्ज़ इंटरेस्ट है मुख्तलिफ कवानीन में वो डिलीट होगा। 31 दिसंबर तक नई कानून साजी की जाएगी इसके मुताबिक, और 5 साल का टाइम है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल इकॉनमी, जिसमें रिबा फ्री इकॉनमी जो है उसको। वकील साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले कर्जे लिए हुए हैं वो पुराने कानून के तहत सूद देंगे? वो आज तक वो सेव हैं, इसके बाद नया कानून इम्प्लीमेंट हो। क्या सर आपकी बातों का थैंक गुजारिश ये है कि आज के फैसले की अप्रिसिएशन जो है वो की गई है, वो काबिल सताइश है, लेकिन मैं आपसे इसके आइनी और कानूनी लिहाज से 1-2 बातें अर्ज़ करता हूँ कि आइन का आर्टिकल 38F जो 1973 के अपना दस्तूर पाकिस्तान में बनाया गया था, उसके तहत ऑलरेडी ये रिबा जो है ये
अपना गैर आइनी डिक्लेयर किया जा चुका है। और आज 49 ईयर्स के बाद ये एक और जजमेंट आई है। मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट उसी आर्टिकल 38F जिसके तहत आइन को खिलाफ़े आइन में रिबा को खिलाफ़े आइन करा दिया गया उसको तस्लीम किया गया। लेकिन आज जो ज़रूरत महसूस हुई है इस जजमेंट के अप्रिसिएशन के साथ कि एक तो डिटेल में इसके दो हिस्से हैं। कुछ पहले हिस्से में कुछ कवानीन को जिस पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक कवानीन है वो बैंकिंग के कवानीन, स्टेट बैंक के कवानीन और 4-5 और कवानीन जिनका जिक्र यहाँ आर्डर में किया गया है, उसमें ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेविंग एक्ट है, इंटरेस्ट एक्ट है और ये सारे को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान मनी लैंडर्स रूल्स हैं और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनीज बैंकिंग कंपनीज एक्ट वो उन्होंने 1 जून 2022 से उसको खिलाफ़े शरीयत डिक्लेयर करके खिलाफ़े आइन डिक्लेयर किया है। ये तो कवानी और उसमें जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ रिबा या इंटरेस्ट है उसको ये कहा गया है कि इसको फिर जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको अपना उन के तहत उन कवानीन को नए सिरे से बनाया जाए। जो 5 साल का अरसा है उसके मुतल्लिक़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हर तरह से हर कानून के अंदर से रिबा को ख़त्म करने के लिए 5 साल का अरसा दिया गया। 5 साल का अरसा बुनियादी स्पिरिट के तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और मुकम्मल इकॉनमी को मईशत को रिबा से पाक करने के लिए दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर खाकी साहब, मेरे रफ़ीक़ कार अपना इकबाल हाशमी साहब, कर्नल साहब, ये सारे लोग मौजूद हैं कि इस आर्डर में ये तो कहा गया कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैं इस पे एक रिजर्वेशन अपनी शो कर रहा हूँ कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपना इस पे फैसला दिया था और उससे पहले भी यहाँ फैसला फेडरेशियत कोर्ट ने दिया है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए दोबारा ये फेडरेशियत कोर्ट में इतना अरसा ला। बुनियादी तौर पे हम इसका कंप्यूटेशन ऑफ टाइम जो है वो 49 ईयर्स कंसिडर करते हैं और आज 5 साल मज़ीद जो टाइम दिया गया है इस फैसले के अंदर मैं समझता हूँ कि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है और पटिशनर जो है उसको इस पर टाइम फ्रेम की हद तक नज़रसानी रिव्यू फाइल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं समझता हूँ कि इस फैसले में एक जो चीज़ मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन के साथ जो कमी महसूस कर रहा हूँ वो ये कमी महसूस कर रहा हूँ कि इसका तयन नहीं किया गया कि आइन की जो बेसिक प्रोविजन है 38F उस पर अमल दरामद ना करने वाले लोगों का तयन भी होना चाहिए था और उस आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के मतलब कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो लाजमी थी इसमें आना, कि ये आना चाहिए था। इसलिए कि ये ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी थी कि अगर ये काम ना किया गया और अपनी स्पिरिट को अपने उस जो अपना कंसर्न है इस फैसले के साथ उसको आप पूरी तरह से शो ना किया, जिस वजह से इस बात के इम्कानात और एप्रीहेंशन मौजूद हैं कि आइंदा 5 साल के अंदर भी ये काम शायद पूरा मुकम्मल नहीं होगा। इस लिहाज से ये तहफ़्फ़ुज़ है। थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आइनी माहिरीन का ये कहना है कि इस पर अमल दरामद के लिए जो दी गई मुद्दत है वो ज़्यादा है और पहले ही इस पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मालियाती अदारों से भी इस्लामी शरई कवानीन के तहत डील किया जाए। लेकिन सर एक सवाल मेरा रह गया, इसमें जो कहा गया है कि आलमी अदारों से भी शरई कवानीन के मुताबिक डील किया जाए, तो आलमी अदारे तो हमारे कवानीन के पाबंद तो नहीं है, तो वो हमारी शराइत पर कैसे कर्जा देंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया और इसका एक हिस्से को इस जजमेंट में अपना साइड पे किया गया। इस जजमेंट में
چائنا کے جو خاص طور پہ سی پیک کے ہے اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ آلریڈی اس کے آغاز میں ہی انہوں نے کیا BOT پہ جی بن رہا ہے. یہ چائنا جو سی پیک ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا آلریڈی چائنا جو ہے وہ انٹرسٹ فری جو ہے آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن وہ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو یہ جو ٹائم دیا گیا ہے یہ جس میں فارن ہولڈ انہوں نے کیا ہے کہ فارن سورسز ہیں اور جو اڈاپٹ کیے گئے ہیں اور IMF اور نام خاص طور پہ دیا گیا ہے انٹرنیشنل IMF کے علاوہ بینکنگ اور چائنا ولنگ ٹو اڈاپٹ. اس میں آبزرویشن دی گئی ہے کورٹ کی طرف سے کہ چائنا از آلریڈی ولنگ ٹو اڈاپٹ اپنا ربا فری. تو اس طرح سے اس کورٹ نے کانشیسلی اور اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ یہ قوانین جو آپ ٹرانزیکشن کریں ظاہر ہے وہ عدالت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اپنے پہلے سے معاہدے جو ہیں ان کو جو ہے اب ختم کر دیں یا ان کو یہ کہیں کہ پہلے جو معاہدے میں انٹرسٹ تھا اس کے خلاف چلے جائیں. لیکن عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ کمپلیٹلی جو ہے اس کو اکانومی فری کریں. اسی کے لیے انہوں نے 5 سال کا جو پیریڈ دیا ہے. بیسیکلی جو معاہدے BOT کی بیس پہ کیے جائیں یا شراکت داری کی بنیاد پر. انہوں نے دیکھیں معاہدہ جو بھی ہوتا ہے راشد صاحب بڑی سمپل بات ہے کہ ایک معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان اگر ہوتا ہے تو اس میں جو ٹرم کنڈیشن پہ ہم دونوں اتفاق کر جائیں گے اس کو معاہدہ کہتے ہیں. اگر آپ اس معاہدے میں یہ چیز شامل ہی نہیں کرتے تو پھر وہ معاہدہ نہیں ہوگا یا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اور ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ نے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن یہ کہا ہے کہ جب آپ کمپلیٹلی اکانومی کو فری کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو اپنا معاہدوں کو بنائیں گے. تو یہ اس پہ اپنا بڑی کانشیسلی بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے بڑی کانشیسلی جو ہے ان ججمنٹ کو لکھا ہے. اور میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے اہم بات ہے, اس فیصلے کی اپریشیشن بھی ہے لیکن اس فیصلے میں جو چیز محسوس کی گئی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئے گی. اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ اس کا جو ہے ڈومیسٹک ہے اور ایک حصہ جو ہے فارن سے متعلق ہے. ڈومیسٹک میں جتنے قوانین ہیں, بینکنگ کے قوانین ہیں, ہمارے جو مختلف لینڈ ایکوزیشن کا قانون ہے, کوآپریٹو سوسائٹی کا, جہاں بھی لفظ انٹرسٹ ہے اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل پراسپیکٹیولی ڈکلیئر کر نمبر حکم دے دیا. ایک اس لیے وہ فوری طور پہ نافذ العمل ہے. اب دوسرا معاملہ جو ہے ٹائم فریم کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں ایک چیز جو زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ 49 ایئرز ہو چکے ہیں. 38F جو بنیادی کانسٹیٹیوشن کا ایک پرووائزو ہے, ڈوائری ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اس کا بھی تعین کر کے اس پہ انہوں نے کورٹ نے یہ تو کہا کہ 2 ڈیکیڈز ہو چکی ہیں, 2 دہائیاں ہو چکی ہیں. لیکن اس کے میں سمجھ تو 2 دہائیوں کی بات نہیں, یہ 5 دہائیوں کی بات ہے. 5 دہائیوں میں اس پر عمل درآمد نہ کرنے والے کو متعلق کوئی آبزرویشن اس لیے آنی چاہیے تھی کہ آئندہ آپ نے بہت لمبا عرصہ دیا ہے, اس لمبے عرصے میں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ واقعتاً کوئی ایسا سنجیدگی کے ساتھ کرنے والا کام ہے. بہت شکریہ. یہ واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ کرنے والا کام ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کا تو ٹینیور ہی 1 سال ہے, لہذا اس کو تو بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں ملے گا. لیکن آنے والی حکومتیں اس پر کیا کر پاتی ہیں ناظرین, جو حالات و واقعات سامنے آتے رہیں گے آپ کو اس کی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. نئی اپڈیٹس تک کے لیے اس سلسلے میں اجازت دیجیے راشد ویب کو روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.